गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आज हम चैप्टर करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे कि ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, कैसे काम करता है, क्या उसका हमारी बॉडी में रोल है। तो डाइजेशन से पहले हम डाइजेशन करते किसका है? फूड का। तो फूड के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो ये होते हैं, ये आपने लोअर क्लासेज में पढ़ रखा है। मेन कंपोनेंट फूड के कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, रफिश एंड वाटर। जो भी हम फूड लेते हैं उसके अंदर ये सब चीज़ें मिक्स्ड फॉर्म में होती हैं। तो अब जो फूड हमने ले लिया उसका डाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं ना, जब डाइजेशन नहीं होता तो हमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए डाइजेशन कोई ऐसा वैसा काम नहीं है। डाइजेशन के बिना हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती। डाइजेशन हमारी बॉडी की एक एसेंशियल प्रोसेस है। तो क्या है डाइजेशन? डाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस। क्या है? ये एक प्रोसेस है ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू स्मॉलर एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी अब्जॉर्ब बाय द सेल्स। कि जो हम फूड लेते हैं उसकी बड़ी बाइट्स होती हैं, जब हम उनको मुंह में रखते हैं, चबाते हैं, तो वो थोड़े स्मॉलर पीसेज में टूट जाता है। अब ये जो स्मॉलर पीसेज होते हैं इन पे एंजाइम्स एक्शन करते हैं और उनको और स्मॉल पीसेज के अंदर उसको तोड़ देते हैं, जिसके कारण उसका डाइजेशन होता है, जिसको डाइजेशन बोलते हैं। इट्स द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज इनटू स्मॉलर। और मेन बात क्या है? इतना ब्रेकिंग डाउन करना है उनको इतना ब्रेक डाउन करना है फूड कंपोनेंट्स को कि वो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएं। और वाटर सॉल्युबल फॉर्म में आएंगे तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे सेल्स के थ्रू। क्लियर? तो ये डाइजेशन जो है, डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है, ग्रुप ऑफ सिस्टम्स होता है, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली दो पार्ट से मिलकर बना होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल की यदि हम बात करें, इट इज़ ए लॉन्ग कॉइल्ड एंड मस्कुलर ट्यूब विच एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस। कितनी लेंथ होती है इसकी? माउथ से लेके एनस तक 9 मीटर लॉन्ग होती है। और एक्चुअली क्या है, जब हम जिंदा होते हैं तब ये कॉइल फॉर्म में रहती है हमारी बॉडी में, और जब किसी भी इंसान की, किसी भी पर्सन की डेथ होती है तो ये रिलैक्स फॉर्म में आ जाती है और उसकी लेंथ कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बनी होती है, इसकी बात कर लेते हैं हम कि इसके कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड है ये। तो सबसे पहला है जो पार्ट है इसका मेनली माउथ, देन बक्कल कैविटी, देन फेरिंक्स, then esophagus, then stomach, then small intestine, then large intestine, then rectum and anus। तो एलिमेंट्री कैनाल, या यूँ कह लें हम, जो हमारी फूड पाइप है, पाइप ही तो होती है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से पार्ट हैं? स्टार्ट होती है ये माउथ से, नेक्स्ट बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड
एनस। अब ये तो जो स्ट्रक्चर है ये है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर एंजाइम्स भी आएंगे। कहाँ से आएंगे? कहीं इसका मीडियम बेसिक होगा, कहीं एसिडिक होगा, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी इसकी बात करते हैं। इसके लिए हमारी बॉडी में होती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम सैलिवरी ग्लैंड्स, उसके बाद लीवर और नेक्स्ट पैंक्रियाज। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कनाल एंड सेकंड इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एलिमेंट्री कनाल के कौन कौन से पार्ट हैं, कौन से पार्ट के बाद कौन सा पार्ट आता है, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि ये जैसे जैसे एलिमेंट्री कनाल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी उसके अकॉर्डिंग है, पहले ये काम करती है डाइजेशन में, फिर ये करेगी, फिर ये करेगी। ये नहीं कि इनको आगे पीछे कर दिया तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? अब एलिमेंट्री कनाल की हम जो बात है वो 1 बाय 1 करेंगे। इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला है माउथ। क्या है माउथ? व्हाट इज़ माउथ? क्योंकि हमें जनरली तो पता है कि माउथ क्या है, लेकिन इन टर्मिनोलॉजी ऑफ साइंस हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि माउथ क्या है। क्या है माउथ? माउथ इज़ ए ट्रांसवर्ट slit like opening which is guarded by upper and lower muscular lips। तो माउथ किससे घिरा हुआ होता है आपको पता है? स्लिट लाइक है, और लिप्स होते हैं अपर एंड लोअर लिप्स। लोअर लिप्स जो है वो मूवमेंट कर सकता है, और अपर लिप जो है वो अनमूवेबल होता है। तो माउथ आगे जाके किस में खुलता है? बक्कल कैविटी में खुलता है। तो जो आगे जिसमें हमारी टंग होती है, जो लिप्स से घिरा हुआ, टीथ से घिरा हुआ जो पार्ट है ना हमारे माउथ का, उसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। कि माउथ आगे जाके किस में खुलता है? बक्कल कैविटी में। तो बक्कल कैविटी में भी कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो बक्कल कैविटी का रूफ जो है, अपर पार्ट जो है, उसको हम क्या कहते हैं? एंटीरियर हार्ड पैलेट, और पीछे का जो पार्ट है उसको कहते हैं पोस्टीरियर हार्ड पैलेट। आप अपनी जीभ से टच करके देखिएगा, ऊपर का जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो थोड़ा हार्ड है, और जैसे जैसे जीभ को हम पीछे की ओर लेके जाते हैं तो हमें सॉफ्ट पार्ट फील होता है। सॉरी, करेक्शन कर लेना, ये थोड़ी सी सॉफ्ट पैलेट। द लेटरल साइड्स आर मेड अप ऑफ मस्कुलर चीक्स, यानी कि इसकी जो माउथ बक्कल कैविटी की ये जो साइड्स वाली वॉल है इसकी बात हो रही है, किसकी बनी हुई होती है? ये मस्कुलर चिक्स की। अपर पार्ट इससे बना होता है, और लोअर पार्ट जो है उसके अंदर क्या होता है? उसमें होती है टंग। तो सैलिवरी ग्लैंड्स भी इसी बक्कल कैविटी में खुलती हैं। जो हमारी बक्कल कैविटी है इसी के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स खुलती हैं, और ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन जो छोड़ती हैं बक्कल कैविटी में, उसको हम बोलते हैं, उसमें होते हैं सैलिवरी एंजाइम्स। कि जब भी हम फूड को मुंह में रखते हैं तो वो एक लसलसा सा, चिपचिपा सा, स्टिकी सा हो जाता है। इसी के कारण होता है सैलिवरी ग्लैंड्स जो है इसके अंदर ऐसा सिक्रीशन जो है मिक्स करती हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं कितनी होती हैं हमारी बॉडी में?
बक्कल कैविटी में 3 पेयर्स, कितनी होंगी? 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर होते हैं जो क्या करती हैं, अपने सिक्रीशन जो है वो बक्कल कैविटी में छोड़ती हैं इन द फॉर्म ऑफ सलाइवा। किसकी फॉर्म में छोड़ती हैं? इन द फॉर्म ऑफ सलाइवा। क्लियर? एंड टंग इज सिचुएटेड एट वेंट्रल साइड ऑफ बक्कल कैविटी। ये जो वेंट्रल साइड होती है, यहाँ पे टंग होती है और यहाँ पे ऊपर की साइड में ये पैलेट होता है। फ्रंट पार्ट एंटीरियर और बैक का जो पार्ट है ये पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट होता है। और ये जो टंग होती है ये भी हमारे डाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या रोल है इसका? सबसे पहला मेन काम जो है सेंसरी टू टेस्ट। मीन्स किसका काम करती है? टेस्ट का काम करती है। कौन करता है टेस्ट का काम? टंग। कितने तरीके के टेस्ट होते हैं? टेस्ट 4 तरीके के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ देयर आर 4 टेस्ट जोन्स ऑन द टंग। कौन कौन से? स्वीट, सॉर, साल्ट्स एंड बिटर। तो ये जो 4 टेस्ट होते हैं ये सब अलग अलग जोन्स में डिवाइड होते हैं। टंग के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टेस्ट के लिए बड्स होती हैं, जिसको हम टेस्ट बड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट बड्स होती हैं। ये सेंसरी सेल्स होती हैं, टेस्ट का काम करती हैं। कितने तरीके के टेस्ट? 4 टाइप्स, स्वीट, सॉर, साल्ट एंड बिटर। और बक्कल कैविटी जो होती है उसके अंदर एक और चीज़ होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो होते हैं जाज। जाज मीन्स जबड़े, अपर जा एंड लोअर जा। अपर जा है वो जो फिक्स्ड होता है और लोअर जो है वो मूवेबल होता है। अब मूव करके देखो, लोअर जा जो है वो लेफ़्ट एंड राइट मूव कर सकता है इजीली, बट अपर जा जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकता। और ये जो जाज होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये टीथ के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं जाज के ऊपर हमारे टीथ्स अरेंज रहते हैं और ये जो टीथ्स जो हैं ये भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये क्या हेल्प करते हैं? ये फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का, टीयरिंग, कटिंग, च्यूइंग, ये सब काम करते हैं। तो टीथ की स्ट्रक्चर जो है वो भी हम आपको भेजेंगे। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं, इन सब का एक डायग्रामेटिक पार्ट है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इसका एक मैं आपको डायग्राम सेंड करूँगी, वो डायग्राम आपने अपनी नोटबुक में बनाना है। और ये जो पार्ट है इसको भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा होपफुली, और इस स्क्रीनशॉट को सेव कर लेना। और जैसे जैसे आप वो डायग्राम देखोगे, इन चीज़ों को रिकॉल करोगे, तो आप एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म इसको दे सकते हो। तो